गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज का विषय है कविता घर की याद, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। 5वां पद, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित घर के याद नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कवि ने अपने पिता की यादों को याद करते हुए लिखा कि उनके पिता एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते थे। यानी अपने पिता की धार्मिक प्रवृत्ति और शरीर सौष्ठव का वर्णन किया है इस पद्यांश के अंदर। वाक्य इस प्रकार है, कवि कहता है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, कि उनके पिताजी ने गीता का पाठ करके, उनके पिता एक धार्मिक प्रवृत्ति किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने गीता का पाठ किया होगा, रोज़ प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे। उसके बाद दंड 260 करके, यानी दंड उन्होंने 260 की होंगी, यानी शारीरिक व्यायाम किया होगा। शारीरिक व्यायाम में वो दंड लगाते थे रोज़ लगभग 260। खूब मुग्धर हिला लेकर के, और दोनों मुग्धरों का आपस में मिलाया होगा। मुग्धर जो कसरत करने के जो वो होते हैं, साधन होते हैं, सामग्री होती है, उनके द्वारा अपने शरीर की खूब कसरत की होगी। यानी गीता का पाठ करने के बाद शारीरिक व्यायाम किया होगा। वो मतलब जेल में बैठा हुआ अपने पिता की स्मृतियाँ याद कर रहा था कि घर में इस तरह से लोग कार्य कर रहे होंगे। पिछले पद्यांश में उन्होंने माँ का वर्णन किया गया था कि उसकी माँ किस प्रकार के गृह कार्य करते होंगे, बहन किस प्रकार के गृह कार्य करते होंगे, भाई किस प्रकार से। तो उसके पिता का वर्णन करता है कि पिताजी गीता का पाठ करके और अपना शारीरिक व्यायाम करते होंगे। जब नीचे आए होंगे, ऊपर जब शारीरिक व्यायाम करने के जब नीचे उतरे होंगे, नीचे नैन जल से छाए होंगे। नैन जल का मतलब उसकी आँखों से अश्रु निकल आए होंगे। अश्रु निकलने का कारण क्या है कि उसने अपने घर में जब नीचे आए होंगे तो घर में पूरा परिवार देखा होगा, बहनें देखी होंगी, उस कवि की जो भाई थे वो देखे होंगे। जब पांचवा पुत्र जब उनके बीच में नहीं होगा तो अचानक उसकी आंखों से आंसू आ गए हो। यानी उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक बच्चा जो उसका पुत्र जो था वो जेल में बंद था, कारावास में था। असहयोग आंदोलन के दौरान जब उनके बीच में न पाए होंगे तो अचानक उनकी आंखों से आंसू छलक गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, कि हाय पानी का मतलब हाय पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है और घर नज़र में तिर रहा है, और जो घर की जो यादें हैं वो उसकी आंखों में तैर रही है। यानी पानी बरस रहा है और घर की जो स्मृतियाँ, घर की जो यादें हैं, पूरा घर का जो वातावरण है वो उसकी आंखों में तैर रहा होगा। यानी उसकी आंखों में प्रत्येक घर की जो स्मृतियाँ हैं, प्रत्येक सदस्य की जो यादें हैं, कौन कौन कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो सारी उसकी आंखों में तैर रही थी। यानी कवि ने अपने पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का वर्णन किया है। शारीरिक व्यायाम यानी जो दिन प्रतिदिन के कार्य करते थे, जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी वो करते थे, लेकिन फिर भी काम करने के बाद भी उनके मन में एक दुख था कि उनका पुत्र जेल में बंद है। भाषा जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शांत रस है और प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है इसके अंदर। तो कवि ने अपने पिता की याद करते हुए अपने भावों को वर्णन किया गया। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।